खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जलाली पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं पुरफजल वक्त में उसने हमें ये टाइम दिया कि उसकी इबादत करें, उसके लगे तख्त के लिए और खूबसूरत वर्शिप के लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं जिसने ये टाइम दिया कि हम खूबसूरत गवाहियों को सुने, उसके हुजूर आए खुदा के कलाम की अकीदत में अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए। मेरे साथ खुदा के कलाम पाक में से मुक़द्दसमती की मार्फत लिखा गया खुदा का कलाम है, उसका 19वां बाब, उसकी 25वीं आयत से 30वीं आयत मुक़द्दसा तक हम तिलावत करते हैं। मैं चाहता हूँ खुदा की खादिम पास्टर शहजाद साहब तिलावत में हमारी रहनुमाई फरमाएं। हम किताब मुक़द्दस को खोलते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 19वां बाब, उसकी 25वीं आयत से लेकर 30वीं आयत करीमा के आखिर तक हम तिलावत करते हैं। और किताब मुक़द्दस में ये मरकूम है, शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन निजात पा सकता है। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल किताब मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा सालुस की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। जी थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ से और सारे पासवानों की तरफ से सारी टीम, सारी कलीसिया को चर्च की ये सालगिरह बहुत बहुत मुबारक है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज जो हमारा मज़मून है वो ये है कि खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। कहेंगे मेरे खुदा से सब कुछ हो सकता है। आपके हाथ उठ जाएंगे। मेरे खुदा से सब कुछ हो सकता है। आपके सामने जितनी मुश्किलातें, परेशानियां हैं और उन परेशानियों ने आपको अगर मायूस किया है तो उनको चैलेंज दें कि मेरे खुदा से सब कुछ हो सकता है। मेरे खुदा से सब कुछ हो सकता है। मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। ढिला ढिला कहोगे ना फिर ढिला ढिला होगा, जो जोर ना कहोगे तो फिर जोरदार होगा। मेरे खुदा से सब कुछ हो सकता है। मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा कादिर मुतलक है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए।
आपको बताया गया ये चर्च की सालगिरह के तल्लुक से खुदाम की शुक्रगुजारी है। और जब खुदावन ने चर्च ऑफ जीसस के लिए बुलाया तो खुदा के अजीम खादिम पास्टर रियाज साहब ने बहुत कुछ आपको बता दिया। इसमें सारे खादमों का और खासकर खुदा के बेटे यीशु का करम है। आमीन। जिसने बुलाया कि तू मेरा काम कर, मैं तुझे पासबान दूंगा, तुझे वफादार दोस्त दूंगा। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मुझे याद आता है जब बुलाया तो मैंने फर्स्ट बात की, उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो एक शेर मुझे याद आता है, मैं तो अकेला ही चला था जान बेमंजिल, मैं तो अकेला ही चला था जान बेमंजिल, लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। आमीन। आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में खुदा चर्च ऑफ जीसस को फैला रहा है। और इसमें मेरी माँ जी, मेरा बाप और भाई और मिसेस, लेकिन जो घर में खिदमत, बड़ी खिदमत और लोगों का आने जाने का साथ दिया, मेरी बहन रुबीना बैठी है, उसके बच्चों ने, और बहन शाजिया। जब भी रात हुआ या दिन हुए, खुदा के लोग मेरे पास आते हैं, माज और मिसेस तो करते, लेकिन मेरी इन दोनों बहनों ने बड़ा साथ दिया। जब भी बुलाया खाने पीने की अशिया के लिए, कामों के लिए, जरूरतों के लिए, रात दिन मेरे चर्च में, मेरे घर में इन दोनों बेटियों ने बड़ी खिदमत की और खुदा ने इनको इसके इवज बरकत भी दी। मैं चाहूंगा मेरी बहनों के लिए तालियां बजाओ। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि जिसने मुझे वफादार भाई दिए और बहनें दी, मुझे वफादार पासबान दिए और एल्डर और मबशर दिए। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। लोगों को घर में अकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल लगता है कि मेरे मेहमान मेरे पास आने का जो टाइम लोगों का, वो टाइम कोई खास टाइम नहीं, दिन हो जा रहा। जब भी वक्त पे वक्त, जब भी आए और खाने के वक्त खाना दिया गया और चाय के वक्त चाय दी गई, इसमें इन लोगों ने बड़ी मेहनत की। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और मेरे साथी ने और दोस्त सारे खादमों ने बड़ा साथ दिया। और मैं पूरे चर्च के एक एक बेटी और बेटे का, अपने एल्डरों मेंबरों का शुक्रगुजार हूँ, जिनके दिनों के अंदर खुदा ने मेरे लिए मोहब्बत को रखा है। मैं चाहूंगा सारे चर्च के लिए तालियां बजा दें। और इसी आयत पे, इसी बात के पे मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन। मेरा खुदा सब कुछ। यहाँ पर एक स्टोरी जो पढ़ी गई है, यहाँ पर खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास एक दौलतमंद शख्स आया है, वो नौजवान आया है। उसने आकर यीशु मसीह से कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। और खुदा के बेटे यीशु ने कहा, हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा, कौन से हुक्म? यीशु मसीह ने 10 हुक्मों की लिस्ट उसके सामने रखी कि ये कर और तू जिएगा। तो बाइबल मुकद्दस कहती है, फिर उसने सवाल किया, इन पर तो मैं बचपन से अमल करता आया हूँ, अब मुझ में कौन सी कमी है? अरे खुदा के सामने जाकर पूछना कि मैं कंप्लीट हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं। नहीं नहीं, जब खुदा देखे तो कमियां ही नजर आती। उसे चाहिए था, जनाब ये मैं करता हूँ, अब मुझ पे रहम करें, मुझे अपनी और गुर्बत में लें और सिखाएं, मुझे आपका फजल चाहिए। ये तो होता है चैलेंज। अब ये तो मैं करता हूँ, अब क्या है? इसका मतलब मैं तो कंप्लीट हूँ। और यीशु मसीह ने गौर से देखा, कहा तुझमें एक बात की कमी है। कर क्या? अगर तू कामिल होना चाहता है। क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना माल उस बाप बेचकर गरीबों को दे
तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। हाय हाय, ये बहुत मुश्किल काम है जो यीशु मसीह ने मुझे बता दिया कि मैं कमाऊं, मेरा मैं उधरों खिंचिया अजेंडा क्षमा किया, चंगा साथ मिल गया, आधा गरीबों ने दे दिया। अगर तू कामिल होना चाहता है, क्या कहा, तो फिर क्या दे और तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और बाइबल कहती है वो जवान गमगीन होकर चला गया और खुदा के बेटे यीशु ने कहा ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही का वारिस हो। बंदा लाख रुपया कमा के 50,000 रुपया किसी महीने या कदी किसी पासबान या बाइबल दे देना, सारी उम्र वो याद रहता है। मैं भी देना, उदो मैं 50,000 दिता सी, और खुदा तेन हर महीने 50,000 देता। बहुत ज्यादा तो दिल ही नहीं ना करता कि असी बाइबल नहीं देइए, खुदा ने कम नहीं देंगे। और याद रखें, हम चाहते हैं आसमान पर तो घर मिले, लेकिन खुदा के हजूर कुछ लागत ना हो, कुछ इन्वेस्ट ना हो। यही बात थी, मेरे चर्च के एल्डरों को बड़े तानों का सामना करना पड़ा। जब शुरू में मेरे पास कुछ नहीं था तो लोगों ने कहा वो चंगे पास बांधे पीछे टुरते ना उन्होंने कुल्ली ते ना जुल्ली। लेकिन मैं एल्डर शौकत साहब ने तालियां मरवाना चाहता। उन्होंने क्या, कोई गल नहीं, वही साडा रूहानी पेशवा है, वही रूहानी बाप है, उन्होंने को है भी या नहीं सानू। लेकिन एक गल है, अगर दुनिया की दौलत उन्होंने को नहीं, उन्होंने को खुदा है। आमीन, खुदा है। एल्डर शौकत साहब ने कहा जी वो हमारे पेशवा है। इस तरह इन बातों का सुनना पड़ा। इसकी दलील मैं बताऊं, कैंट में एक लड़की को मिर्गी के दौरे आते थे। वो 9-10 साल की बच्ची मिर्गी के दौरे आते और कैंट के लोगों ने उसके ऊपर दुआएं की, पासबानों ने दुआएं की और किसी ने बताया कि पास्टर गुफ्तार के पास लेकर जाओ, तेरी बेटी बच जाएगी। खुदा अपने खादिम को इस्तेमाल करता है, मजीद उसका नाम है, और शायद इलम उस बेटी का कई साल पुरानी बात है। तो जब रात दुआ करते लोग वो ठीक ना हुई, तो मुझे याद है मैं सलीम कॉलोनी प्रेयर सेंटर में बैठा था। तो जब मैं बैठा था तो हुआ ये कि उस शख्स ने अपनी बेटी को अपने हाथों पर उठाया, और जब इंटर हुए तो सामने मैं बैठा था। उस लड़की को मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे, झटके लग रहे थे, और मैं बैठा और मैंने इस तरह हाथ फैलाए उसकी तरफ और उस बेटी को अपनी गोद में लिया, अपने सीने के साथ लगाया और दुआ की। मुझे आज भी याद है, उसी दौरान फिर उसको दौरा पड़ा, लेकिन यीशु ने उसे हील कर दिया। आमीन। यीशु मसीह ने उस बेटी को मिर्गी के मर्ज से आजाद कर दिया। और जब वो वीकली मंथली मेरे पास इबादत में आते तो किसी ने सवाल किया कि मजीद तू अरे गुजरा वाला पास्टर गुफ्तार के पास चला जाता है दुआ करवाने के लिए, इबादत करने के लिए, इधर इतना बड़ा चर्च है, इधर क्यों नहीं जाता? क्या कैंट में खुदा और है और वहां पर और है? तो उसने जवाब दिया, ये ज्यादा तो नहीं मैं जानता, पर मैंने पास्टर गुफ्तार के पास जाकर खुदा को देखा है। आमीन। मैंने खुदा पाया है वहां पर जाकर। यहाँ पर आप सब लोगों ने इसके लिए बड़ी मेहनत की, एफर्ट की, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जब उस शख्स ने नहीं देखा, लोग थे उसके पास, उसने जब मेरी बेटी को मेरे बाजुओं पर देखा तो एक बाप की तरह अपने बाजू मेरे सामने किए और मैंने अपनी बेटी को उसके बाजुओं में दिया और उसने कहा मुझे याद है। उसने अपने सीने से लगाकर दुआ की। दुआ के दौरान फिर से दौरा पड़ा, लेकिन उसके बाद यीशु ने मिर्गी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आमीन। और क्योंकि मेरा ईमान है कि खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन। और उन्होंने कहा, शागिर्द हैरान हुए जी कौन निजात पाएगा? तो यीशु मसीह ने कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। खुदा से सब कुछ। अरे सुने, क्या कोई आदमी बनी इस्राएल को बचाने के लिए बहरे कुलजम को 2 टुकड़े कर सकता था? नहीं कर सकता था, लेकिन खुदा ने करके दिखा दिया। पीछे भी मौत है और आगे भी मौत है, लेकिन उनका खुदा जो सब कुछ कर सकता था आग की दीवार बन के सारी रात खड़ा रहा। और बाइबल कहती है कि खुदा ने बहरे कुलजम को 2 टुकड़े
कर दिया और बनी इस्राइल इस तरह गुजर के जिस तरह कोई खुश्क जमीन पर से गुजर जाता है। और फिर जब आपकी दीवार उठती है, फिरौन और उसकी फौज पीछा करती है, तो समुद्र की नजर हो जाती है। और रास्ते में फिर सुने, जब यहू की दीवारें बड़ी थी और उन बड़ी दीवारों को कोई आदमी नहीं गिरा सकता था, बनी इस्राइल को खुदा ने फतह देनी थी, शहर देना था। बाइबल कहती है तो उन्होंने मांगी दुआ, खुदा के कलाम के मुताबिक 7 दिन चक्कर काटे। और बाइबल कहती है खुदा ने ऊपर से आग और खंडा नाज़िल किया और यहू की दीवारों को फना कर दिया और बनी इस्राइल फातेह हो गए। आमीन। मैं आपको बताऊं, जितने आज आजमाइशों और मुश्किलातों का सामना किए बैठे हैं, अगर आपकी आजमाइश बहरे कुलज़म समुंदर जैसी गहरी है तो खुदा आपकी आजमाइश को 2 टुकड़े करने की कुदरत रखता है। आमीन। अगर आपकी आजमाइश, आपकी बीमारी यहू की तरह बुलंद है, ऊंची है, तो याद रखे खुदा ऊपर से उसको भी गिराने की कुदरत रखता है। जो कुछ मैं और आप अपनी मेहनत, अपने तरद्दुद से हासिल नहीं कर सकते, खुदा से मांगे वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। क्या कोई बंदा पानी पे चल सकता है? लेकिन खुदा तो कर सकता है। बाइबल मुक़द्दस कहती है कि खुदा की रूह पानी की सतह के ऊपर जुम्बश करती है और जब खुदा का बेटा जमीन के ऊपर है, और बाइबल कहती है कि शागिर्द जो है वो कश्ती में है और कश्ती झील में, और झील में तूफान उठा है, मौजें उठती हैं, हलाक होने का खदशा है, डर गए हैं, तंग आ चुके हैं। और बाइबल कहती है खुदा यीशु मसीह पानी पर चलते हैं। कहाँ? पानी के ऊपर। पानी के ऊपर। बाइबल में एक ही हस्ती को पढ़ा जो पानी के ऊपर चलती है, उसका नाम यीशु। आमीन। आमीन। हाँ, उसके कहने से फिर दूसरा बुजुर्ग पतरस कहने से लिखा, जब लहरों को देखा, समुद्र हवाओं को देखा, तो शक किया, डूबने लगा, चिल्ला उठा, यीशु बचा। और खुदा के बेटे ने पकड़ा तो कहां पर खड़ा कर दिया? पानी के ऊपर। पानी के ऊपर। पानी के ऊपर खड़ा होना इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन अगर यीशु चाहे तो ऐसा हो सकता है। आमीन। पानी मौत बन के आता है, पानी हलाक को बर्बाद करने वाला था, लेकिन याद रखिए वो आजमाइशें, वो परेशानियां जो आपको मौत देना चाहती हैं, आपको बर्बाद करना चाहती हैं, आपको डुबा देना चाहती हैं, खुदा के बेटे की शान है। अगर आप यीशु की तरफ देखते हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह को पुकारते हैं, तो आपकी जो मौत बन के पानी आता है, आजमाइशें, बीमारी आती हैं, खुदा यीशु मसीह आपके कदमों के नीचे करने की कुदरत रखता है। आमीन। आपकी आजमाइशें खत्म हो सकती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। और जो लोग करते हैं, नौजवान ने नहीं किया, लेकिन मैं आपके पास एक नौजवान को खड़ा करना चाहता हूं जो दिलेरी के साथ खुदा के साथ करता है। तो खुदा ने किस कदर उसे ब्लेस किया। बेटे अंद्रियास के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि जब चर्च की जमीन लेनी थी तो पैसा कम था और मैंने अपनी गाड़ी को सेल कर दिया। जब गाड़ी को सेल कर दिया तो वहां पर 20 लाख रुपया पे किया, और अब मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मैं 1 to 5 पे गया तो मेरी बहन एल्डर शनाज, इनके बेटे सनील, स्टीफन और इस नौजवान, इस घराने ने देखा और मेरे साथ सवाल किया, कहा कि सर जी गाड़ी किधर है? तो मैंने कहा गाड़ी तो बेच दी है। तो इनकी ये जो कल्टस है, 16 मॉडल कल्टस, इन्होंने सारे खानदान ने कहा कि सर ये गाड़ी आपकी है, और जब तक खुदा आपको नई गाड़ी नहीं देता आप इसे इस्तेमाल करें और हमारे लिए दुआ करें। तो खुदा के फजल से नेक्स्ट मंथ, पहले इसकी इनकम 30-35 हजार थी, तो नेक्स्ट मंथ 80-85 हजार हो गई। खुदा ने लाख तक पहुंचा दिया। ये बरकत देने वाला कौन हुआ बताएं? आमीन। जो देते हैं, थैंक यू, जो देते हैं खुदा उनको देता, उनके लिए
सब कुछ करता है। लोगों को खुदा देता भी है, लेकिन जी बंदी ओदे च भी डंडी मारता है, ज्यादा तो देता ही नहीं। बाइबल के लिए देना बड़ा, खुदा को देना बड़ा मुश्किल है और लोगों के दिल नहीं खुलते। कहते हैं खुदा का सारा आसमान तो खुल जाए, सब कुछ हमें मिल जाए। और कल मैं बैठा था तो एक दोस्त ने मेरे साथ बात की, उसने कहा एक बड़ा अमीर शख्स था, वो दौलत जमा करता और उसने एक सवाल किया। उसने कहा जब मैं मरूं तो जो मेरी दौलत बचे कब्र में साथ रखना। तो कहते हैं वो दौलत इकट्ठी एक कब्र के अंदर रखी और फिर किसी तरीके से कोई हाथ डाला गया तो याद रखें वो दौलत आग बन चुकी थी। उसने एक तजर्बा किया कि दौलत इकट्ठी करते हैं और कब्र के अंदर रखते हैं, और फिर जरूरत पड़ी हाथ डाला तो वो उसका हाथ जल गया। और वो कह रहा था कि सर जब वो पानी में रखता तो ठंडा, जब निकालता तो चलता। और याद इससे एक सबक मिला, हथों दे आसमान पे जमा हो सी तेरे मगरों की सेना। और मैं खुदावंद की आस पे, जब खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे बाइबल दी, मुझे मिले और कहा कि तू मेरा काम कर, और जब मैं निकला तो याद रखे कोई खानदान नहीं था। आज यीशु मसीह के फजल से हजारों में चर्च ऑफ जीसस को खानदान मिले और लोगों को पाखरू के वक्त में सिर्फ भीड़ नहीं मैं इकट्ठी कर रहा, मेरी तूड़ी की पंड बनी हो तो दाने कोई भी ना हो। क्यों भाई दाना कोई भी ना हो तो फिर तूड़ी का हिस्सा केड़ा है? तूड़ी का हिस्सा तो फिर आती है ना, भूसा कहां पर डाला जाएगा? और मैं चर्च को जितनी भी कलीसिया, मुझे ज्यादा कम की टेंशन नहीं, मुझे टेंशन जितने आए वो बैप्टाइज हो, जितने आए वो पाखरू से मामूर हो, कल को हम हवा में उड़े और यीशु का इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं सोचता हूं आज ही ब्रेक टाइम के बाद मैं अपने बेडरूम में था और अंदर मेरे दुआ चल रही थी। मैं कह रहा था इंसान क्या पा सकता है, क्या खा सकता है? बंदे के पास लाखों करोड़ों अरबों रुपया पैसा हो जाए तो क्या होगा? और एक दिल का सुकून मिलता है यीशु से मिलने के लिए। जब बंदा यीशु मसीह से मिलता है तो दिल को सुकून तब भी मिलता है। ये सब कुछ जो कुछ मुझे और आपको नजर आता है फानी है, फना हो जाएगा। हम अपने बीवी बच्चों के लिए, औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कटहरे जो थे अपियो खड़ा हो गया। सिकंदर आया तो खाली गया, अरस्तु आया तो खाली गया, फिरौन हाकिम मिस्र था, मिस्र का बादशाह था, समंदर की नजर हो गया। दौलत खजाने बचा सके? अरे नहीं, मैं आपको सिखाना ये चाहता हूं कि अभी तक मेरे अंदर खुदा मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है, खुदा मेरी कलीसिया के बेटों और बेटियों को ब्लेस कर रहा है। मैं इनके लिए दुआ करता हूं खुदा ये पढ़े, ये ब्लेस्ड हो, ये डॉक्टर बने, ये नर्से बने, ये टीचर बने, प्रोफेसर बने। और मेरा ईमान है कि एक वक्त आप स्टेज के ऊपर इन दुआओं को सुनेंगे कि इतने हमारे चर्च में डॉक्टर हैं, इतनी नर्सें हैं और इतने बिजनेसमैन हैं। और मेरा खुदा मुझे दिखा रहा है और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि हमारा खुदा वो है जो सब कुछ कर सकता है। कभी भी आप इब्लीस की जो है वो धमकियों पर नजर ना करें, मायूसी की तरफ ना जाएं। मेरे चर्च में आकर मायूस सिर्फ वो शख्स है जो ठीक तरीके से खुदा के साथ नहीं चलता, और जो ठीक तरीके से खुदा के साथ चलता है मेरे चर्च में वो शख्स मायूस नहीं। मायूस हो ये जरा तौबा करके पाखरू का बपतिस्मा लेके फिर भी डंडी मारता, फिर भी ठीक नहीं चलता। और याद रखो उन्हां लोकां नूं मैं भुखिया चर्च च आउंदियां वेखिया है कि खुदा ने सारियां बरकतां दे नाल भर दिता जेड़े ठीक खुदा दे नाल चलदे हैं। आमीन। और मेरी दुआ ये है कि खुदावंद मुझे और मेरे सारे साथी खादमों को, एल्डरों, मेंबरों को अपनी खिदमत के लिए सदा कायम दायम रखे। एक भाई शबाज बाहर है, सनिया बाहर है, एक ब्लेस करके मैंने भेजा था भाई शहजाद बाहर है, और उनकी मिसेस सिस्टर शीमी बाहर है। हमारे बच्चे और दूसरे मुल्क में जाएंगे और अन करीब हम भी दूसरे मुल्कों में जाकर इनकी खिदमत करेंगे। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। चर्च ऑफ जीसस दौलत की वजह से शुरू नहीं हुआ था कि मैं बड़ा अमीर शख्स, मैं वो पादरी जिसके पास अपना घर नहीं था, जिसके पास कोई दौलत नहीं थी, जिसके पास कोई भी सोर्सेस नहीं थे। अगर सोर्सेस थे तो बाइबल का खुदा,
मेरी उम्मत सिर्फ बाइबल के खुदा, मेरी मदद सिर्फ बाइबल के खुदा, मेरी आंखें बाइबल के खुदा के ऊपर लगी थी। अगर उसने मुझे बुलाया है तो सब कुछ देगा। सुने, 3 प्लाट लिए, जंग के किला में खुदा के सुनने दिए, पास्टर हाउस बना, प्लाट का चर्च बना, प्लाट 7 है। और खुदा के फजल से एक प्लाट हमें खललबादी में मिला और पूरा डबल स्टोरी खुदा डबल अंतर पढ़ के चर्च बन गया है। फिर 30 लाख हमने इधर खरीदा है सलीम कॉलोनी छिछरवाली में, खुदा के फजल से वो भी रहीम जार खान में पादरी साहब मधुखिया से लेके देती है जगह। आमीन। एक बात है, अबलीस मुझे भी पंच करने की कोशिश करता है। पादरी साहब हाले घर नहीं बनया। एक याद रखा जाए, मैनू बड़ी हिम्मत है। एक पास्टर साहब ने आके हुण पास्टर ने, उदों पास्टर नहीं सन, मैनू बुला के 70,000 रुपया दिता तो उन्होंने कहा जी तुहाडा ते घर आसमान ते बन गया। आमीन। इत्थे बने तो भावें ना बने, टेंशन नहीं, आसमाना ते बनना चाहिए। हालेलुया। आसमाना ते बनना चाहिए और जिन्हां दे आसमाना ते बनदे ने उन्हां दे जमीन ते भी बनदी है। आमीन। और खुदा आपको बरकत दे, अपने हुजूर सदा कायम व दायम रखे। और इसी तरह आप पास्टरों को अपने घर बुलाएं, जो कुछ खुदा का बंद है, जहां जहां से भी जो कुछ खुदा का बंद है, पास्टर साहब को जमा करवाएं। अपनी जिंदगी का असूल बनाएं। पाकरू का बपतिस्मा होना जरूर है, पानी का बपतिस्मा होना जरूर है। लोगों की जिंदगी में मौज से होते हैं और खुदा की कुदरत काम करती है। हम किसी को खरीद नहीं सकते। अगर कोई बरकत शिफा मौजा लेकर नहीं हमारे चर्च में आता, लेकिन हमारे फिर भी दरवाजे खुले हैं। याद रखें, ना बड़ी बिल्डिंग आपको बचा सकती है, ना बढ़िया बिल्डिंग बढ़िया बदुआ कर सकती है। बदुआ कर देते यीशु दा जोर कर दे। आमीन। और पाकरू कट है कि जे पाकरू काम करे तो उसे जाना भी चाहिए। लेकिन खुदावन तेरा खुदा जिस जगह को चुन ले वहां पर जाना। आमीन। खुदा आपको बरकत दे, अपने हुजूर कायम व दायम रखे, आपकी सलामती।